हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करी मैं सबसे पहले ना सोची कि सीढ़ी पे झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि ना सीढ़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और मतलब इस बीच में करीब 10 दिन से झाड़ू नहीं लगाई थी सीढ़ी पर। आगे आगे का तो ले लेती थी, लेकिन ऊपर पूरा ऊपर से ना नहीं लगाई थी झाड़ू। और इस बीच हवा भी काफ़ी चल रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं सीढ़ी पे झाड़ू लगाई थी, तो यहाँ पीछे कुछ फंक्शन हो रहा था ना, मैं तो अपने खिड़की से कर रही थी। और हमारे खिड़की में ना जाली लगा है, और ये शायद मेरे ख्याल से कोई गया था, तो उसी का जो कथा उथा होती है ना, शायद उसी का हो रहा था। तो उसके बाद देखिए सीढ़ी पर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और प्रिंसी चली गई है स्कूल। और दोस्तों, प्रिंसी का भी चालू हो गया है पेपर कल से प्रिंसी का भी पेपर चालू हो गया है। शिवांश का तो खैर पेपर पूरा हो गया। शिवांश का तो लास्ट पेपर 13 तारीख को था, उसका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। और प्रिंसी का भी पेपर चालू हो गया था। तो फिर प्रिंसी इस बीच ना बस भी उसकी बहुत जल्दी आ जाती, करीब 6:15 साढ़े 6 बजे आ जाती। तो अब मैं भी काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ, और जल्दी उठने की वजह से ना फिर मेरे भी काम थोड़े जल्दी हो जाए। जो पहले मुझे 10 बज जाता था, 10:30 हो जाता था ना, तो अब जहाँ तक है 8:30 9 पौने 9 बजे तक मैं मतलब पूजा वूजा कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे प्रिंसी जब चली गई तो फिर मैं भी चाय पी, और चाय पीने के बाद सबसे पहले मैं कही चलो पहले सीढ़ी पर का झाड़ू लगा लूँ, और उसके बाद किचन में लगती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए किचन में आ गई थी। और कल रात ना मैं किचन का कोई भी काम नहीं करी थी दोस्तों। कल रात बनाई थी मैं लौकी का कोफ्ता बनाई थी, चावल और रोटी। और कल रात क्या हुआ ना, मेरा दांत पता नहीं क्यों ना, मेरा दांत बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। इतना ज़्यादा दर्द था दांत में ना, फिर जब दर्द रहता था कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो बस किसी तरह से मैं तो रोटी नहीं खाई थी, क्योंकि दांत दर्द कर रहा था। बस सब्जी चावल खाई थी। और मेरे ना एक साइड दांत में काढ़ा लग गया है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो फिर रात करीब 1-1:30 बजे तक इतना ज़्यादा दर्द था, जब नहीं बर्दाश्त हुआ फिर उठी मैं। शिवांश को दवा पूरा अपना दवा का डब्बा दिखाई कि इसमें से कौन सी दर्द की दवा है। दवा तो उसमें बहुत है दर्द की, लेकिन ना पता भी होना चाहिए कि कौन सी दवा किस चीज़ में दर्द में काम आती है। तो एक दवा थी जो कि दांत दर्द की ही थी। मैं हर दवा रखे रहती हूँ घर में, तो वही फिर खा ली थी और फिर आराम हुआ था। तो अभी तक तो आराम है, अभी उतना दर्द नहीं है दांत में, लेकिन हाँ बहुत आराम है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ अपने कामों में घर के। और उसके बाद फिर देखिए मैं सोची सारा बर्तन पे पानी डाल दूँ, क्योंकि वैसे आप बर्तन जब भिगो तो ना बर्तन तो सही रहता है, तो एकदम बर्तन सूखा से एकदम कटकटा जाते हैं, तो फिर मन नहीं करता धोने का। तो यहाँ पे देखिए बर्तन भी मैं अच्छे से पानी में भिगो दूँगी। और आप लोग को बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आती होगी ना, क्योंकि हमारे जो अभी आपको मैं खिड़की से दिखाई ना, तो वहीं पे कथा चल रही थी। तो इस समय मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी शाम को, तो एक कथा चल रही थी ना, तो जिस वजह से आप लोग को आवाज़ सुनाई देती होगी। तो फिर यहाँ पे देखिए आंगन में मैं पूरा अच्छे से करके और फिर मैं आ गई थी अपने कमरा में। तो यहाँ पे मेरा कमरा में देखिए कितना फैला हुआ है। तो बस आज सोच रही जितना कपड़ा है बीन बांध के सब धो धा दे, क्योंकि ना अब सब मुझे रखना है कपड़ा, जितना भी ऊनी कपड़ा है। अब तो ठंडी एकदम से नाम मतलब चली गई है एकदम से। तो देखिए दवाई का डब्बा भी मेरा यहाँ ही रखा था बेड के पास, तो दवाई भी इसमें से निकला हुआ था। कि चलो इसे पहले अच्छे से कर दो, और उसके बाद मैं अपना बेड सही से कर लेती हूँ। तो उसके बाद ना दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से पूरा बिस्तर सज झटक के, मतलब आज चादर नहीं हटाई थी, आज बस इसी ऊपर से कर दे रही थी। और यहाँ का करने के बाद उसके बाद फिर मैं चलूँगी आंगन का पूरा करूँगी, जो आंगन में फैला हुआ है ना, तो सब आंगन का भी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए आ गई थी, और जो भी कपड़ा वपड़ा यहाँ वहाँ फैला था, जो बच्चे सब फैला के गए थे, तो उससे सब मैं अच्छे से कर लूँगी। और यहाँ पे जो सोफ़ा का कवर था ना दोस्तों, कल शाम को मैं चाय पी थी ना, तो मैं चाय पी के और कप यहाँ ही पे रख दी थी गलती से। और फिर मेरे ख्याल शायद बच्चे कोई अगर बैठे होंगे ना, तो पूरा कप की जो मेरी आदत है ना, मैं नीचे की चाय नहीं पीती हूँ। मैं एक घोट के करीब नीचे की चाय छोड़ देती हूँ ना, तो मैं नहीं पी थी। और पूरा ने सोफ़े के कवर भी गिर गया था, तो मैं कही चलो उसे निकाल के उसे भी साफ़ कर देती हूँ। और ये जो टेबल है सब, ये यही सब समय में ना पूरा समय चला जाता, मतलब यही सब काम में समय करी, यही सब काम में पूरा समय चला जाता है, जो कि करीब 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं यही सब काम करने में। जो कि अगर एकदम अच्छे से अगर अच्छी वाली क्लीनिंग करूँ तो और भी समय लगे, लेकिन मैं बस ऊपर से कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ का सब करने के बाद, और उसके बाद जितना ये बर्तन उर्तन था सब वहाँ पे रख दी थी। और उसके बाद मुझे याद आ गया कि मैं अपनी थायराइड की दवा नहीं ली हूँ, तो सबसे पहले चलिए मैं थायराइड की दवा ले लेती हूँ, और उसके बाद फिर लग जाती हूँ घर के कामों में।
और उसके बाद ना दोस्तों देखिए, अब चल रही हूँ मैं लगा लूँगी फट से आंगन की झाड़ू। और आज मैं सोच रही हूँ बाज़ार जाने के लिए, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ रही है बाज़ार जाने की, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है ना कि धूप की वजह से अब तो ये एकदम से हिम्मत जवाब दे गई है कि कल ही जाने वाली थी, लेकिन कल भी बस धूप की वजह से मैं नहीं गई। अब तब करते करते फिर कल भी नहीं गई, और आज भी अगर ऐसे करूँगी तो प्रिंसी का बर्थडे बस एक दिन रह गया है। और बस यही मैं सोची थी चली जाऊँ, उसको एक जोड़ी कपड़ा ही लेती आऊँ, नहीं कुछ तो बस उसके लिए एक जोड़ी कपड़ा ही लेती आऊँ। लेकिन ना धूप की वजह से मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी। यहाँ का तो झाड़ू उड़ू सारा मम्मी कर देती हैं अच्छे से, तो मैं बस पोछा लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं फट से लगा दे रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद ना फिर चलूँगी आंगन का भी सब कर लूँगी, और उसके बाद फिर चलूँगी मैं और भी जो काम होते। आज ना ढेर सारा कपड़ा हो गया है, क्योंकि कल बृहस्पतिवार था और आज है शुक्रवार, तो आज कपड़ा भी बहुत हो गया है। और ये वीडियो ना मतलब शुक्रवार की है। और फिर देखिए मैं आंगन का ही पोछा लगा ले रही थी। तो यहाँ का पंखा ना मैं चालू तो करी, लेकिन ना एकदम कम पे था पंखा। और दोस्तों माफ़ करना ना, मैं आप लोग को सिलाई का वीडियो अगर देखो हो सकेगा आप लोग को कल देखने के लिए अगर समय मिलेगा तो मैं एडिट करके कल डाल दूँगी सिलाई वाला जो आधा वीडियो है, और नहीं हो सकेगा तो मैं परसों करूँगी। क्योंकि ना देखिए अकेले की वजह से ना बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है कि मैं सिलाई भी सब एक साथ कर सकूँ। एक तो आज अगर मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा तब तो बिल्कुल नहीं कर सकूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं लगा ले रही हूँ पोछा। और पोछा लगाने में फिर बर्तन धुल के चलूँगी, नहा लूँगी। और उसके बाद ना दोस्तों सारा काम हो गया था। अब जा रही थी मैं नहाने, तो मैं सोची नहाने से पहले कपड़ा लगा दूँ। जब तक मैं नहाऊंगी पूजा वूजा करूँगी ना, तब तक मेरा कपड़ा भी शायद धुल ही जाएगा। अगर लाइन नहीं कटेगी तो धुल जाएगा। और कपड़ा आज ज़्यादा था, क्योंकि आज थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का भी बीन के जो भी ये लोग का एक दो टी शर्ट यहाँ वहाँ, या शिवांश का स्कूल ड्रेस था, स्वेटर था, प्रिंसी का स्वेटर था, इनका भी आज कपड़ा ये उतारे थे अपना, मतलब आज ये नहा के गए थे। रोज़ नहाते हैं, लेकिन रोज़ क्या होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती तो अपना सारा कपड़ा पहन के जाते थे। लेकिन आज ना अपना जैसे इनर और मोटा वाला स्वेटर ये सब नहीं पहन के गए थे, तो बस वही कपड़ा था। हम कहे चलो इनका भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा 2 बार का कपड़ा पूरा साफ़ हो गया था। और इस समय मैं पूजा करके आई थी, तो पूजा करके देखिए आई तभी मैं सारा बर्तन उठा ले गई किचन में। और नहीं छोटी छोटी जो आलू थी ना, तो फिर मैं नहाने जब जाई थी तो उसी समय उबाल दी थी। तो मैं कही मम्मी जब तक मैं काम सारा करते हूँ तो मम्मी इस आलू को छील दे, क्योंकि ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस आलू का मैं क्या बनाऊँ। तो मम्मी कहे ना इस आलू का थोड़ा सा ऐसी जैसे मसाला पीस के सूखा टाइप का सब्जी बना दूँ। कही चलो अच्छा ठीक है। तो मम्मी कहीं अच्छा मैं बैठा देती हूँ। मम्मी कहीं कि बैठा के दे दो मुझे, मैं छील दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं कान्हा जी को दूध पिला के आ गई थी, और यहाँ पे इंडक्शन पे चाय मेरी पक रही है। तब तक मैं लगा दे रही हूँ सारा बर्तन, और चलूँगी पहले सबसे पहले चाय पी लूँगी, और उसके बाद निचोड़ूँगी सारा कपड़ा, क्योंकि कपड़ा भी है ढेर सारा। और मशीन में भी और कपड़ा, तीसरी बार कपड़ा डाली हूँ मशीन में, और 2 बार का तो धुल चुका था, तीसरी बार डाली थी मशीन में। तो यहाँ पे देखिए मैं छान रही हूँ चाय। और आइए दोस्तों लोग आप लोग भी पी लीजिए चाय गरम गरम। तो बस मैं चल रही हूँ अब चाय पीऊँगी, और चाय पीने के बाद फिर लगूँगी और काम में। तो आज ना यहाँ का पर्दा भी धुल दी थी, क्योंकि पर्दा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और गंदा वैसे होता नहीं है, लेकिन क्या है ना कि जैसे बच्चे लोग हैं कुछ भी काम उम करते तो सबसे पहले ना पर्दा ही नज़र आता है। तो पर्दा ही में ये सब हाथ पोंछ देते हैं, जिस वजह से पर्दा जल्दी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारा कपड़ा हो गया था, और अब मैं मशीन में डाली हूँ पर्दा। और यहाँ पे आज पीछे का गेट खुला था ना, तो मैं कहीं सर पे पल्लू रख लूँ, ऐसे नहीं अच्छा लगता है कोई भी आते जाते हैं। क्योंकि हमारे एकदम वहाँ इस तरफ भी गेट पे ना सामने से एकदम रोड गई है, पीछे छोटा सा गांव है वहाँ पर। और यहाँ पे देखिए मैं सारा कपड़ा निचोड़ रही थी। और पीछे क्या हुआ ना आज कि लोग शायद वो जो कुछ हो रहा था वहाँ पर, तो वो लोग सब तार जोड़ रहे थे ना उसमें खंबा पर। तो हम लोग का लाइन वाला जो तार होता निकल गया था, तो वही मम्मी से कही कि ज़्यादा देख लें तो फिर कौन जोड़ेगा। तो मम्मी वही चली गई थी जोड़वाने के लिए। तो उसके बाद मेरा इतना कपड़ा हो गया तो कही चलो इतना डाल देती हूँ पहले मशीन में, उसके बाद बैठ के कपड़ा निचोड़ती हूँ। क्योंकि मैं जल्दी इसलिए कहीं अगर समय रहते हुए सारा काम हो जाएगा तो मैं चली जाऊँगी बाज़ार, बस इसीलिए सारा काम जल्दी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए सारा कपड़ा निचोड़ के, और उसके बाद जाऊँगी मैं छत पे डाल आऊँगी। उतना अगर सूख जाएगा तो उतना डाल आऊँगी, और जो भी कपड़ा होएगा फिर सारा मम्मी, कुछ मैं डाल दूँगी, कुछ मम्मी को दे देती तो मम्मी डाल देती। और तब तक मैं खाना भी बना लूँगी, साथ ही साथ अपना खाना का भी काम करते रहूँगी।
और दोस्तों उसके बाद फिर देखिए करीब 12 बजे है, तो 12 बजे मैं हो रही थी तैयार एकदम चिलचिलाती धूप में, और कैसे जाऊंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कोशिश करके हो रही थी तैयार। नहीं हमारे को नहीं अच्छा लगेगा, बस ऐसे वो नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं ना। है ना मेरा बटरफ्लाई वाला, ऐसे कौन मम्मी ऐसे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे आपको बस उस पे दिख रहा है, इसको अंदर कर दो। क्या बताऊं, क्लचर मुझे नहीं टिकेगा बेटा। कहाँ गया यार, तू भी अभी खोना था। अरे मोरी पापा ये इतना बड़ा क्लचर में नहीं लगाऊं। अरे सही तो है, दो हटो। क्या हुआ, उल्टा लगा दिया, उल्टा लगा दिया, बटरफ्लाई अच्छा लग रहा है, बटरफ्लाई उल्टा लगा दिया। दो इंगूर लेती है। इंगूर। और आज ना दोस्तों शिवांश प्रिंसी मुझे लग गए सजाने में। शिवांश कहा कि मम्मी आज चोटी मत करो, जैसे सब खुला करके बस एक क्लचर लगा लेते, तो इस तरह से आप भी लगा लो। कहीं भी हमें इस तरह से मैं कभी आज तक बाल बनाई नहीं हूँ, मैं या तो चोटी करती हूँ या तो जूड़ा करती हूँ, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती देखिए क्लचर, वो भी क्लचर छोटा मोटा नहीं लगाए हैं, बड़ा भारी क्लचर लगा दिए हैं। लेकिन मैं कही चलो बच्चों का मन रखने के लिए आज मैं इसी तरह से बाल बना लेती हूँ। लेकिन जब रास्ते में गई थी ना दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, तो धूप बहुत तेज़ थी। तो यहाँ पे ना मैं देख रही थी अपना अस्तर और फाल, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरा एक फाल नहीं है और साड़ी के मैचिंग का, तो बस वही मैं देख कहीं बाजार जा रही हूँ तो इसी लेती आऊँगी। तो बस यहाँ पे देखिए अब मैं निकल रही हूँ बाजार के लिए, अपना पर्स ले ली, मोबाइल ले ली, और चलिए आके आप लोग से मिलती हूँ। तो ये देखिए हारी थकी और एकदम कैसे मुंह एकदम काला, चेहरा काला पड़ गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा थकाई लग गई बाज़ार में ना दोस्तों, क्योंकि इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से इस दुकान करते करते सब सामान लेते हुए काफ़ी सारा समय हो गया। और ये मैं करीब आई हूँ शाम को 4:30 बजे के करीब। तो बस यहाँ पे देखिए सारा सामान यहाँ पे रख दे रही हूँ और चलूँगी। सबसे पहले साड़ी चेंज करूँगी, क्योंकि ना जब गर्मी रहती है ना, गर्मी में काले कलर और नीली कलर की साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पे साड़ी चेंज करके और चाय वाय बना के तो सबसे पहले घर का काम करी थी, जैसे बर्तन झाड़ू। और उसके बाद देखिए ले आए थे कटहर, तो मैं सोची चलो पहले कटहर उबलने के लिए रख देती हूँ। तो जो कटहर का जो होता है ना बीचों बीच का जो हड्डी जिसे कहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं काट के, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। और ये जो कटहर था ना बहुत अच्छा वाला कटहर नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े कटहर थे। तो बस मैं कही चलो अच्छा इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी को और इन्हें इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं बना दे रही हूँ सब्ज़ी, और मसाला वसाला सब अच्छे से तैयार करके, महक तो बहुत अच्छी आ रही थी सब्ज़ी की। और साथ ही साथ देखिए चावल भी बन गया। तो और किसको किसको कटहर की सब्ज़ी पसंद है तो आइए आप लोग भी कटहर की टेस्टी वाली सब्ज़ी खा लीजिए, क्योंकि सब्ज़ी ना अच्छी बनी थी। कटहर भले अच्छा वाला नहीं था, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ पे देखिए हो गया था, और मैं ना पानी उबाल के रखी थी, क्योंकि ये सब सब्ज़ी में ना थोड़ा पानी उबाल के डालो तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है और पकने में भी कम समय लगता है। और कटहर को तो मैं खैर एक सीटी लगा ही देती, एक सीटी लगाने के बाद फिर मैं कटहर की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए कटहर की सब्ज़ी को हो गई थी, तो मैं इसे रख दी हूँ इंडक्शन पे, और एक खूब अच्छे से पकेगी उसी पर। और उसके बाद मैं चलूँगी और भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि और भी घर के बहुत से छोटे बड़े काम होते हैं कि जिसे उसे भी करना होता है। तो बस सब्ज़ी तब तक पक गई थी, कहीं से पलट देती हूँ लोहे की कढ़ाई से, और उसके बाद चलूँगी सेक दूँगी इनको सबको रोटी, और इनको सबको निकाल दूँगी खाना। तो उसके बाद देखिए ये भी आ गए थे, और दूध देखिए सब उबल गया, तो सब खाना पीना खा चुके थे, और मैं अपना खाना अब लेके जा रही हूँ। और आइए दोस्तों लोग आप लोग भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।